ओवर थिंकिंग एंड हनुमान ये एक वीडियो में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि जहां बालाजी हैं वहां ओवर थिंकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके पहले मैं तुम्हें शिव सूत्र से ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशंस दे चुका हूं, गीता से कृष्ण द्वारा प्रैक्टिकल ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशंस दे चुका हूं, और विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर थॉट्स के बीच के गैप का सॉल्यूशन मैं तुम्हें ओवर थिंकिंग में दे चुका हूं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये है रामबाण, कि अगर तुमने ये वीडियो देख के अप्लाई कर दिया तुम्हें पुराने वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं तुम्हारी ओवर थिंकिंग का परमानेंट दी एंड बाय हनुमान चालीसा। जब तुम्हें ओवर थिंकिंग होती है तो तुम्हारी बॉडी हैवी लगती है, अंदर डर सा लगा रहता है, एंजाइटी इश्यूज आते हैं, और फिर तुम्हारा माइंड उन्हीं थॉट्स को बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर देता है अगेन एंड अगेन। लेकिन ये चीज बड़ी सरप्राइजिंग है, हजारों सालों से लोग हनुमान चालीसा का यूज सिर्फ डिवोशन के लिए नहीं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्टेबिलिटी के लिए भी करते आए हैं। और इसका रीजन हनुमान जी के प्रति केवल श्रद्धा नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है। तुम्हारी ब्रेथ की रिदम, तुम्हारा नर्वस सिस्टम रेगुलेशन भी रीसेट हो जाता है केवल हनुमान चालीसा से। ओवर थिंकिंग तब ज्यादा होती है जब हम किसी भी प्रकार के फियर में होते हैं, डर में होते हैं, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और एक फियरफुल माइंड कॉन्स्टेंटली एक सर्वाइविंग मूड के अंदर चला जाता है। अब हम सब जानते हैं हनुमान जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करेज, निडरता, स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्ट्रेंथ, साहस, पराक्रम। तो क्या डर इन चीजों के साथ में एग्जिस्ट कर सकता है? और जहां डर नहीं होता वहां ओवर थिंकिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हनुमान चालीसा, अब ध्यान से समझो, जब हम हनुमान चालीसा को स्लो रिदम के अंदर चैंट करते हैं तो 3 चीजें होती है। नंबर 1, अवेयरनेस शिफ्ट, तुम्हारा माइंड फ्यूचर इमेजिनेशन से निकल करके साउंड वाइब्रेशन के ऊपर आ जाता है। नंबर 2, जब आप पाठ करते हो तो सांसें ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती हैं, शैलो ब्रीथिंग खत्म हो जाती है। और नंबर 3, इमोशनल प्रोटेक्शन, माइंड जिस चीज पे फोकस करता है वैसे ही इमोशंस प्रोड्यूस करता है। तो फियरफुल थॉट्स का मतलब होता है एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और डिवोशनल सरेंडर का मतलब होता है सेफ्टी। तुम हनुमान जी की शरण में हो। और अब एक्चुअल मेथड जो रियली तुम्हारी ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब भी ओवर थिंकिंग हो, शांत बैठो, डोंट यूज योर हेडफोन्स, हनुमान चालीसा की बुक हाथ में लो, अगर बुक नहीं है तो स्क्रीन पे हनुमान चालीसा खोल लो और धीरे धीरे एक एक लाइन को फील करके मन में बोलो। स्पेसिफिकली ये लाइन, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, भूत पिशाच का मतलब केवल बुरी आत्माएं नहीं है। तुम्हारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो किसी भूत प्रेत से कम नहीं है तुम्हारे लिए इस वक्त। सच ये है कि कुछ लोगों का दिमाग थक जाता है और कुछ लोगों का तो नर्वस सिस्टम ही एग्जॉस्टेड हो जाता है। ना उनके दिमाग में क्षमता होती है काम करने की, ना शरीर में क्षमता होती है काम करने की। और ऐसे मोमेंट के अंदर हनुमान चालीसा कंप्लीट रिवाइव का काम करती है। और एक बार फील के साथ में चैंट करने से इतनी एनर्जी अंदर प्रोड्यूस होती है, इतनी इमोशनल एनर्जी, इतनी इमोशनल सेफ्टी अंदर प्रोड्यूस होती है कि तुम एक बार तो हिमालय पर्वत भी चढ़ जाओगे। डिवोशन, भक्ति का एक्चुअल मीनिंग ही यही होता है कि आपने सब कुछ परमात्मा के सुपुर्द कर दिया है। तो इस बार जब भी ओवर थिंकिंग हो, हनुमान चालीसा पढ़नी है, और अगर नहीं पढ़ सकते तो केवल ये एक लाइन इस इंटेंशन से पढ़नी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और यहाँ पे भूत पिशाच का मतलब तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स। कमेंट्स में लिखो जय हनुमान। ऐसी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी और एंशिएंट बेस्ड विजडम के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ भक्ति और अवेयरनेस को प्रैक्टिकल वे में अप्लाई किया जाता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।